पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आज पुणे में आम आदमी पार्टी के कैंप में अंबेडकर पुतला के पास कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी मुठभेड़ में देश के 3 जवान शहीद हुए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और पाकिस्तान का निषेध करने के लिए आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थिति लगाई हुई थी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतलों को जूते और चप्पलों से महिलाओं ने मारा और अनोखे तरीके से निषेध किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और केंद्र सरकार से मांग की कि आतंकवादी हमलों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान पाकिस्तान। पेटवायचं नाही, ह्याला जाळवायचं, याला हे पायाखाली तुडवायचं, चपला मारायची आपण सगळ्यांनी याला। पाकिस्तान पाकिस्तान दहशतवाद दहशतवाद। मी महिलांना विनंती करतो की तुम्ही येऊन चपला भरा पहिलं। कल जो घटना घटी है वो बिल्कुल शर्मसार है। जो बीजेपी वाले हैं, जो सत्ताधारी पक्ष है, तो उनके विरोध में हम निषेध व्यक्त करने के लिए के यहाँ पे आए थे कि जो पाकिस्तान का पुतला हमने यहाँ पे जलाने का ये किया था, लेकिन जलाया नहीं, लेकिन उसका पूरा विरोध किया है कि वो पुतला हमने चप्पल मार के उसको ये कर दिया। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि कल जो शहीद जवान ये हुए, बीजेपी को बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है कि उनके बारे में कुछ ये करे। उन्होंने G20 के बारे में किया, उसका जल्लोष किया, लेकिन शहीद जवानों के बारे में उनको दिल में ख्याल नहीं आया। तो पंतप्रधान के विरोध में हम ये निषेध आंदोलन व्यक्त कर रहे हैं। ये जो घटनाएं होती है आतंकवाद के, ये इलेक्शन के पहले ही क्यों होती है? देखिए, अभी पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं, उनके खुद के खाने के लाले हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान इतनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। उनको दहशतवाद और इसके लिए पैसा देने के लिए पैसा, मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल नहीं है। और जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लोग ही करते रहेंगे या कश्मीर में रहने वाले क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही करते रहेंगे, ऐसा हमारा आरोप है। क्योंकि आप देखिए, अनंतनाग की जो बाउंड्री है, वहाँ से जो ये इंसिडेंट हुआ है वो एरिया इतना अंदर है, और वहाँ पे उन्होंने देखा है कि बाबा अभी इलेक्शन आया है, हिंदू मुस्लिम का कोई मसला करे, कहीं पे अपन घटना घटे तो अपने हिंदू एक हो जाएंगे, और ये ऐसे घटना करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही करते हैं, और ये घटना करने के बाद पूरे हिंदू को सहानुभूति उनको मिल जाती है, और हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करके इलेक्शन निकालने का काम हर साल 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोनों समाज में तेड़ पैदा करने का, लोगों में बगावत करने का, और महंगाई में दबे हुए लोगों को वो महंगाई की थोड़ी सी भी याद ना आवे, और अपन कैसे हिंदू लोगों को अपन सपोर्ट कर रहे हैं और ये सनातन धर्म को कैसा बढ़ा रहे, ये विषय लोगों तक पहुंचाने का, और अपना इलेक्शन निकाल के लेने का। आप 400 रुपये का सिलेंडर 1400 करो या 1800 करो, लेकिन ये जो मसला करते हैं, इसके ऊपर जो लोग एकजुट हो जाते हैं और अपना मतलब निकालते हैं मोदी जी, वो उनकी बहुत भारी एक फंटा है उनका, और हम उसका निषेध करते हैं। और ऐसा करके उन्होंने देश को बर्बादी की तरफ, श्रीलंका पाकिस्तान जैसी हालत अपनी हो जाएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम इसका निषेध करते हैं। जो हुई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि हमारे 4 बड़े जो सेनानी हैं वो कल दहशतवादियों के हाथों मारे गए, तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज देश के लिए है। हम उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके कुटुंब के प्रति भी हम संवेदना व्यक्त करते हैं। जैसे कि हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जनता को आशा है कि जम्मू कश्मीर में शांतता आ जाएगी, पर देखने में आ रहा है कि दहशतवाद बढ़ रहा है। ये बहुत बुरी बात है, और इसलिए हम पाकिस्तान का भी इस तरीके से एक तरफ से निषेध करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। ऐसी हालत में वहाँ पे जनता को भी शायद गुमराह करने के लिए चल रहा है। भारत में भी इसी टाइप का अप्रोच कहीं कहीं हुआ है, और जो कल हुआ उसकी वजह से एक तरीके से हमें फिर से पाकिस्तान के प्रति कड़क रवैया अपनाने की ज़रूरत दिखाई दे रही है, और इसीलिए आज हमने ये निषेध, पाकिस्तान का निषेध आंदोलन किया है। मैं एडवोकेट रशीदा सिद्दीकी आम आदमी पार्टी की तरफ से, यहाँ मेरे सारे भी सीनियर्स हैं। हम सब जो कल जो दुर्घटना हुई है उसके लिए हम यहाँ पर मौन करने आए हुए हैं।
जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उन्होंने हमारी देश की रक्षा करते हुए ये नहीं देखा जात धर्म क्या है करके, पर पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से टारगेट कर रहा है इंडिया को, तो ये बहुत ही बुरा है। मैं खुद मुस्लिम होके मैं यहाँ पर एजिटेशन में आई हूँ ये बताने के लिए कि भाई इंसानियत नाम की भी चीज़ है। हमारे सैनिक जब बॉर्डर पे लड़ते हैं हमारे लिए, तब वो एक हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख, पंजाबी के लिए नहीं लड़ते हैं, वो ह्यूमैनिटी के लिए लड़ते हैं। एक जैसे सर ने अभी बताया कि एक इंसान की अगर जान जाती है, एक सैनिक की जान जाती है, तो पूरी उसकी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसी तरह से हमारा इंडिया जो एक फैमिली है, हमारा एक भी सैनिक अगर शहीद होता है तो हमारा पूरा घर जो डिस्टर्ब हो जाता है। आज हमारा एक सैनिक जो शहीद हुआ है, हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, इस वजह से हम वो दुख मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो हमारा संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी को और जितने भी मंत्री हैं उनके अंडर में, उन सबको, कि अब देश के बारे में सोचिए, हमारे बारे में सोचिए, हिंदू मुस्लिम बंद कीजिए, ये वॉर वगैरह भी बंद कीजिए, क्योंकि आम इंसान को ये नहीं चाहिए। आम इंसान को रोटी रोज़ी चाहिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ताकि ये जो इंटरनेशनल जो हो रही है चीज़ें वो ना हो और हमारे जवान जो है वो शहीद नहीं हो। बस यही कहना है। थैंक यू वेरी मच। में निषेध आंदोलन कर रहे हैं। एक तो बहुत दुर्घटना जो हुई है कल, 4 अपने सैनिक मारे गए हैं। उसमें से एक जनरल थे, एक मेजर था, एक कर्नल, डीसीपी थे पुलिस के भी, और एक सैनिक था। जो हमें लगता है कि इंसान जब मरता है तब बहुत फैमिली लॉस भी होता है उसका। मैंने देखा है कि गांव भी लॉस हुए बहुत, जब ऐसा होता है तब पूरा दुखौटा रहता है यहाँ पे। तो ये सेंसिटिव लोग हैं, लाइक हम क्या पॉलिटिशियन नहीं है ऐसे कि जो हमें दुख होता है सच में। रात में जब ये हमारे जो राष्ट्रीय नेता है गोपाल जी बोल रहे हैं कि इस पर निषेध करने के लिए या भावपूर्ण श्रद्धांजलि जाओ, तो हमने सबने मिलकर ठान लिया और लगभग 100 के आसपास लोग यहाँ पे हुए। तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो बोलते हैं उसको हम प्रणाम करने के लिए आए, उनको शांति मिले इसके लिए यहाँ पे आए। और दूसरे साइड पे ये हमेशा देखते कि जो दहशतवाद है जो सालों से चला आ रहा है उसको कहाँ तो भी अभी रुकना चाहिए। बहुत हुआ अभी, कैसे कि जब लोग जाते हैं ना फैमिली के, तो पॉलिटिक्स नहीं दिखता है हमें, तो लोग जाते, यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो पाकिस्तान ने भी अभी बंद करना चाहिए। और पंतप्रधान जो है जो सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कि 10 साल पीएम रहने के बाद अभी तो पॉलिटिक्स दिमाग से निकाल देना चाहिए। और क्या चाहते हैं तो अभी बंद करना चाहिए ये सब करना, और ध्यान देना चाहिए एक्चुअल मुद्दों पे जो घटता है, ये सब जो घटनाएं घटती है उस पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। और नहीं होता तो दोबारा फिर से बोलते कि 2024 में वही उम्मीदवार है, किस चीज़ के लिए उम्मीदवार बनना चाहते हैं अभी। तो ये सब आम जनता के सवाल है, ये हम भी आम लोग हैं तो यही सवाल करेंगे कि अभी नहीं होता है तो बैठ जाओ भाई घर पे, अभी कोई दूसरा आएगा करेगा जो थोड़ा ह्यूमैनिटी बढ़ाएगा, देश में बढ़ाएगा, इंटरनेशनली बढ़ाएगा, वैसा इंसान चाहिए अभी देश को। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।